एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता। आवाज़ लगाने के बाद जब घर का मालिक घर से निकलकर उसको देखता तो वह उसे बहुत बुरा भला कहता, उसको अपशब्द कहता और ताने देता। वह उसे कहता कि तुम काम क्यों नहीं करते, अपना जीवन कमाई करके क्यों नहीं गुजारते हो, क्या सारी उम्र सबके घरों से भीख ही मांगते रहोगे। यहाँ तक कि कभी कभी वह मालिक उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी दे देता था। किंतु वह भिखारी उसकी उन सारी बातों को बस इतना ही कहकर टाल देता कि ईश्वर तुम्हारा भला करे और तुम्हें सद्बुद्धि दे। ऐसे ही एक दिन उस घर का मालिक किसी बात पर बहुत क्रोध में था। तभी अचानक वह भिखारी फिर से उसी समय भीख मांगने आ गया। अचानक उस घर के मालिक ने गुस्से में उस भिखारी के सिर में पास ही पड़ा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा दे मारा। साथ में वह उसे गालियां भी देता जा रहा था। उस पत्थर के लगने के कारण उस भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी वह भिखारी उठा और सेठ से बोला, ईश्वर तुम्हारा भला करे। यह कहकर वह भिखारी वहां से जाने लगा। थोड़ी देर के बाद सेठ जी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वह सोचने लगा कि मैंने उस भिखारी को बहुत बुरा भला कहा। आज तो मैंने उसे पत्थर भी मारा, परंतु यह क्या, इस सब के बावजूद भी उसने मुझे दुआ ही दी। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह सेठ उस भिखारी के पीछे चलने लगा। उस दिन वह भिखारी जहाँ भी जाता वह व्यक्ति उसके पीछे पीछे जाता। उस दिन उसने देखा कि किसी के घर में कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता तो कोई उसे मारता, कोई उसे गालियां देता, पर वह भिखारी बदले में केवल इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारा भला करे। अब अंधेरा होने वाला था। भिखारी अपने घर लौटने लगा। सेठ भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। भिखारी जैसे ही अपने घर पहुंचा, एक टूटी हुई खाट पर एक बुढ़िया लेटी थी, जो भिखारी की पत्नी थी। उस औरत ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह खाट से उठकर खड़ी हो गई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और आपको चोट कैसे लगी? भिखारी ने कहा, हाँ बस इतना ही मिल पाया, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसीलिए सिर फूट गया है। भिखारी ने फिर कहा, यह सब हमारे पापों का ही फल है। याद है तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने धनवान थे, सब कुछ था हमारे पास, किंतु हमने कभी किसी को दान नहीं दिया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? यह सब सुनकर उस बुढ़िया की आंखें भर आईं। उसने कहा, हाँ याद है, सब याद है, कैसे भूल सकते हैं हम अपने बुरे कर्मों को, उन्हीं के कारण तो आज हमारी ऐसी हालत है। और वे दोनों अपने उस समय को याद करने लगे, कैसे हम एक अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह उसके बर्तन में कूड़ा भर देते थे, उसे गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, और कभी कभी तो उसे धक्का देकर भगा देते थे। बुढ़िया बोलती जा रही थी, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे एक दिन सही रास्ता नहीं दिखाया और वह गलत रास्ते पर जाकर एक नाले में गिर पड़ा था। जब भी वह हमारे द्वार पर आकर रोटियां मांगता तो मैं उसे गाली देती। एक बार तो उसका कटोरा भी फेंक दिया था। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब तो ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। थोड़ी देर चुप रहकर भिखारी बोला, परंतु मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे। मेरे जुबान से उसके लिए हमेशा दुआ ही निकलती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी पर भी मेरी तरह ऐसा समय आए। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उन्हें तो ऐसा करके पता ही नहीं कि वो क्या पाप कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर सब देख रहा है। हम नहीं चाहते कि जैसे कर्मों का फल हमें मिला है वैसा किसी और को भी मिले। वह सेठ वहीं पास ही खड़ा हुआ उन दोनों की बातें सुन रहा था, परंतु वो भिखारी और उसकी पत्नी सेठ को नहीं देख पाए थे। अब उस व्यक्ति को सारी बात समझ आ चुकी थी। भिखारी और उसकी पत्नी ने उसी रोटी के टुकड़े को मिल बांट कर खा लिया और प्रभु का नाम लेकर सो गए।
जब अगले दिन वह भिखारी फिर से उस व्यक्ति के दरवाजे पर भीख मांगने गया तो उसने देखा कि उस व्यक्ति ने पहले से ही उसके लिए खाना निकाल कर रखा हुआ था। सेठ ने भिखारी को खाना दिया और कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। यह कहकर वह बूढ़ा भिखारी वहाँ से चला गया। यह पढ़कर एक बात तो समझ में आई कि इंसान तो बस दुआ और बदुआ देते हैं, परंतु उसे पूरा ऊपर वाला ही करता है। वह हमें दंड भी हमारे कर्मों के हिसाब से ही देता है। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, किस्मत तो आपकी संवर ही जाएगी। जितना ज़्यादा हो सके बस अच्छा कर्म कीजिए और बाकी सबका हिसाब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।